जय श्री कृष्ण साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यादव सरकार पर। जयपुर में टूट गए अब के रिकॉर्ड। 16 अप्रैल को जयपुर में अहीर रेजिमेंट के लिए आयोजित किए महासम्मेलन में वो जन सैलाब उमड़ा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हल्के से हल्का आंकड़ा भी रखा जाए तो अपने हक की लड़ाई के लिए राजस्थान की राजधानी में लगभग 2 लाख यादव एक जाजम पे इकट्ठा हुए। राजस्थान में यादवों की आबादी के अनुपात में अगर इस संख्या को देखा जाए तो ये ना सिर्फ हमारे खुद के लिए बल्कि सरकार के लिए अचंभे से कम नहीं था। यह भीड़ सरकार के कान खड़े करने के लिए भतेरी थी और साथ ही समाज और सरकार को यह एहसास दिला दिया कि सिर्फ अहीर रेजिमेंट ही एक ऐसा मुद्दा है जो देश के करोड़ों यादवों को एक कर सकता है। इतनी गर्मी में 41 डिग्री के तापमान में भी क्या बच्चे, क्या बूढ़े, औरतें और जवान सब अपने घर की दहलीज लांघ कर समाज की आवाज उठाने के लिए निकल पड़े थे। पूरे राजस्थान में यादवों का शायद ही ऐसा कोई गांव या ढाणी हो जहां से लोग नहीं आए। भीड़ इतनी भारी थी कि कई किलोमीटर तक गाड़ियों का काफिला चल रहा था। अब बात करते हैं वो क्या मांगे थी जो समाज से, सरकार से करी गई। पहली और सबसे बड़ी मांग तो अहीर रेजिमेंट का 2024 से पहले गठन करो और अगर केंद्र सरकार नहीं करती तो फिर मजबूरन समाज को वोट की मार मारनी पड़ेगी, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार वोट है और उसकी मार कोई भी सरकार नहीं झेलना चाहेगी। दूसरी मांग 1857 क्रांति के महानायक राजा राव तुलाराम और नसीबपुर युद्ध के साथ ही रजांगला युद्ध को राजस्थान के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि राजस्थान का नौजवान पीढ़ी को अपने महान पूर्वजों के इतिहास का पता चले। तीसरी मांग, जयपुर में राव तुलाराम की मूर्ति स्थापित की जाए। चौथी मांग, सांगानेर रोड का नामकरण रजांगला रोड किया जाए। पांचवी मांग, श्री कृष्ण बोर्ड का गठन किया जाए। छठी मांग, राव तुलाराम शहीदी को राजस्थान में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। बाकी राजनीतिक समर्थन की बात करें तो यादवों के इकट्ठा होने का असर ये था कि रैली के आगे और पीछे के दिनों में अब तक 1 दर्जन से भी ज्यादा विधायक और सांसद अहीर रेजिमेंट गठन की सिफारिश चिट्ठी देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के नाम लिख चुके हैं। वही मंच में नेताओं का जमावड़ा था, जिनमें से अगर किसी नेता के भाषण ने ध्यान आकर्षित किया तो वो नेता थे बाबा बालकनाथ। क्योंकि वो बीजेपी के सांसद है तो उनकी बोली हुई बात महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी तक अहीर रेजिमेंट के मुद्दे पे चुप रहे बाबा ने यदुवंश की जमकर तारीफ करते हुए बोला कि अहीर रेजिमेंट की मांग एकदम जायज है और इस मुद्दे पे उनकी बात प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही बीजेपी के अन्य दिग्गज नेता जैसे भूपेंद्र यादव, सुधा यादव के साथ हो रही है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अहीर रेजिमेंट का गठन साफ रास्ते होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की चाह नहीं है, वो भी चाहते हैं कि अहीर रेजिमेंट बने। हम सब की इस विषय के ऊपर माननीय भूपेंद्र यादव जी से और अन्य हमारे हर प्रदेश के नेताओं से बहुत ही कई बार विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। अब बात करते हैं जयपुर रैली के नकारात्मक पहलू पर। लाखों की जोशीली भीड़ में मंच और माइक पे क्या हो रहा है लोगों का ध्यान गया ही नहीं। भाइयों, जिस सम्मेलन के लिए लोगों ने दिन रात एक किया हुआ था और गांव-गांव जाकर लोगों को जयपुर आने के लिए प्रेरित कर रहे थे, जिनके दम पे जयपुर रैली हिट हुई, ऐसे भाइयों को माइक देना तो दूर, उनका मंच से नाम तक नहीं लिया गया। मंच से विशुद्ध रूप से राजनीति हुई। सिर्फ नेताओं और उनके तलवे चाटने वाले संगठनों के अध्यक्षों को माइक थमाया गया और हमारी भोली कौम उनके भाषण सुनकर खुश थी। अरे, जिन नेताओं ने अहीर रेजिमेंट के लिए अपने जीवन में 1 घंटा तक खर्च नहीं किया, क्या उनको सुनना जरूरी था? या फिर वो लोग
कई साल या कई महीनों से अपनी जिंदगी के हर एक दिन अहीर रेजिमेंट के लिए कुर्बान कर रहे थे, उनको सुनना जरूरी था। साइकिल यात्रा के कुछ नौजवान भाई यूपी, हरियाणा और फिर आखिरी के दिनों में राजस्थान के गांव-गांव घूमे। उनको मंच पे बुलाना तो दूर, उनका नाम लेना भी जरूरी नहीं समझा मंच संभालने वालों ने। ऐसे ही मध्य प्रदेश से लगभग 100 गाड़ियां भरकर लाने वाले और मध्य प्रदेश में अहीर रेजिमेंट की क्रांति लाने वाले सुनील अहीर को किसी ने पूछा तक नहीं। हद तो तब हो गई जब अलवर जिले की टपुगड़ा तहसील में रजांगला शहीदों के बोर्ड को हटवाने वाला और अपनी राजनीति के चक्कर में समाज की नाक कटवाने वाला तिजारा का विधायक मंच पे बैठकर खिलखिलाकर हंस रहा था। ऐसे ही भैरोड़ के विधायक बलजीत यादव, जिसने आज तक अहीर रेजिमेंट के लिए कुछ नहीं किया और ना बोला, वो लाखों की भीड़ के आगे अपने आप को आंदोलन का सूरमा साबित कर रहा था। जयपुर जन जागृति सम्मेलन में मंच पे हुआ नेताओं और उनके चापलूसों का जमावड़ा का नतीजा ये रहा कि मंच से सरकार को कड़ा संदेश देने में विफल रहे। बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि फरवरी में हुई भोपाल रैली की मंच व्यवस्था के आगे जयपुर रैली की मंच व्यवस्था एकदम फेल साबित हुई। भारी भीड़ के आगे कहा गया कि रैली के बाद जो चंदा आया उसका 1-1 रुपए का हिसाब दिया जाएगा समाज को, लेकिन अभी तक किसी को कोई हिसाब नहीं दिया। हमारा निवेदन है कि चंदे का पूरा हिसाब जल्द से जल्द समाज को दिया जाए और अगर पैसे बच गए हैं तो उसका इस्तेमाल राजस्थान में यादव समाज के महापुरुषों वीर शिरोमणि जैसे राजा राव तुलाराम, राव गोपाल देव, राव बालकिशन, राव मित्रसेन की मूर्ति बनवाने में हो। अहीर रेजिमेंट गठन के अलावा मंच से जो मांग रखी गई उस पे मंच और माइक वालों की जिम्मेदारी बनती है उसको ग्राउंड पे लाने की। अगर मंच से कोरी राजनीति हुई है तो कुछ नहीं होगा, और अगर सही में सच्चे मन से ये घोषणा हुई है तो उसके नतीजे अगले 3-4 महीनों में दिखने लगेंगे। अगर समाज से गद्दारी करी तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे ऐसे भेड़िए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, अब सब नंगे होंगे। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ। आगे वीडियो को देखने के लिए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय यादव, जय माधव।